नमस्कार। आज हम छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए 13 जरूरी फाइनेंस सबक जानेंगे जो आपके कैश फ्लो को बेहतर बनाएंगे, मुनाफा बढ़ाएंगे और लंबे समय तक जोखिमों को संभालने में मदद करेंगे। ये टिप्स न सिर्फ आपके बिजनेस को मजबूत बनाएंगे बल्कि आपको स्मार्ट फैसले लेने की क्षमता भी देंगे। वीडियो की शुरुआत में हम जानेंगे कि क्यों फाइनेंस की समझ हर पहला सबक है, मार्केट डिमांड को हमेशा प्राथमिकता दें। जब भी आप नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने की सोचें, पहले यह साबित करें कि उसकी बाजार में मांग है। इससे आप अनावश्यक इन्वेंट्री में निवेश करने से बचेंगे और रिस्क कम होगा। कई बार व्यवसाय बिना रिसर्च के भारी इन्वेंट्री खरीद लेते हैं, जिससे कैश फ्लो पर दबाव आता है। इसलिए पहले ग्राहकों की ज़रूरतों को इन्वेंट्री सिर्फ शेल्फ भरने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आपके बिजनेस की पूंजी है। इसे ऐसे समझें कि जितना माल आपके पास है, उतना पैसा उसमें फंसा हुआ है। कोशिश करें कि इन्वेंट्री जल्दी जल्दी बिके और कैश फ्लो बना रहे। अगर इन्वेंट्री लंबे समय तक पड़ी रहती है, तो वह आपके संसाधनों को जाम कर देती है। इसलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर ध्यान दें और उसे एक निवेश की तरह। हर खर्च के पीछे एक छुपी हुई कीमत होती है, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज़ पर पैसा खर्च करते हैं, तो वह पैसा किसी और ज़रूरी चीज़ पर नहीं लगा सकते। इसलिए हर खर्च को सोच समझकर करें और देखें कि क्या वह आपके बिजनेस की ग्रोथ या वैल्यू बढ़ा रहा है। अगर नहीं, तो उस खर्च को टालें या कम करें। मुनाफा सिर्फ किस्मत से नहीं आता, बल्कि यह एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है। इसमें प्राइसिंग, लागत और एफिशिएंसी का लगातार प्रबंधन जरूरी है। अगर आप इन तीनों पर ध्यान देंगे, तो मुनाफा अपने आप बढ़ेगा। इसलिए हर महीने अपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, खर्च और ऑपरेशन को रिव्यू करें और सुधारें। जब बिजनेस अच्छा चल रहा हो, तब कैश रिजर्व बनाना जरूरी है। यह रिजर्व भविष्य के डाउनटर्न या किसी संकट के समय आपके लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। कई बार व्यवसाय अच्छे समय में सब खर्च कर देते हैं, लेकिन मुश्किल समय में कैश की कमी हो जाती है। इसलिए हर महीने थोड़ा पैसा बचाएं और उसे इमरजेंसी फंड में रखें। नए कस्टमर लाना महंगा और मुश्किल होता है, जबकि पुराने कस्टमर को बनाए रखना ज़्यादा फायदेमंद है। रिपीट कस्टमर न सिर्फ बार बार खरीदते हैं, बल्कि आपके बिजनेस की ग्रोथ में भी मदद करते हैं। इसलिए कस्टमर सर्विस, फॉलोअप और लॉयल्टी प्रोग्राम पर ध्यान दें। ग्राहक सिर्फ तर्क से नहीं, बल्कि भावनाओं और परसेप्शन से खरीदते हैं। इसलिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू को सही तरीके से पेश करें। मार्केटिंग में इमोशनल कनेक्शन बनाएं और कस्टमर की ज़रूरतों को समझें। इससे आपकी बिक्री बढ़ेगी और ब्रांड की पहचान मजबूत होगी। हर बिजनेस में कई खर्च और निवेश होते हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा असर करने वाले क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे रेवेन्यू, कैश फ्लो और ग्रोथ। छोटे मोटे बचत पर ज़्यादा ध्यान देने से बेहतर है कि आप बड़े बदलावों पर फोकस करें। इससे आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। जोखिम को पहचानना और उसके लिए पहले से तैयारी करना जरूरी है, जैसे अगर आपके कस्टमर बहुत कम है या मार्केट में बदलाव आ रहा है, तो उसे नज़रअंदाज न करें। प्रैक्टिकल रिस्क मैनेजमेंट से आप संकट के समय में नुकसान कम कर सकते हैं। बाजार में बदलाव हमेशा आते रहते हैं। अगर आप जिज्ञासु रहेंगे और अपने बिजनेस मॉडल को समय के साथ बदलेंगे, तो हमेशा आगे रहेंगे। नए ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और कस्टमर की बदलती ज़रूरतों को अपनाएं। इससे आपका बिजनेस लंबे समय तक टिकेगा। हर कुछ समय में अपने ऑपरेशन का ऑडिट करें और देखें कि कौन कौन से खर्च आपके संसाधनों को बेकार कर रहे हैं। इन खर्चों को हटाने से आपका कैश फ्लो बेहतर होगा और मुनाफा बढ़ेगा। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नियमित ऑडिट जरूरी है। बिजनेस में सफलता के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे नेगोशिएशन, फाइनेंशियल एनालिसिस और कम्युनिकेशन जरूरी हैं। इन स्किल्स में निवेश करने से उनका फायदा कई गुना बढ़ता है। समय समय पर ट्रेनिंग लें और खुद को अपडेट रखें। छोटी समस्याएं अगर नज़रअंदाज की जाए, तो वे बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। इसलिए हर छोटी समस्या को तुरंत पहचानें और उसका समाधान करें। इससे आपके बिजनेस में स्थिरता और सुरक्षा बनी रहेगी। कैश फ्लो बिजनेस की लाइफलाइन है। अगर आपके पास पर्याप्त कैश है, तो आप हर संकट का सामना कर सकते हैं। कैश फ्लो को ट्रैक करें, खर्च और इनकम का संतुलन बनाए रखें। इससे बिजनेस में स्थिरता और ग्रोथ दोनों मिलती है।
मुनाफा बढ़ाने के लिए प्राइसिंग, लागत और एफिशिएंसी पर लगातार काम करें, नए आइडियाज अपनाएं और पुराने तरीकों को सुधारें। इससे आपका बिजनेस ज़्यादा लाभदायक बनेगा। इन्वेंट्री को सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। इससे न सिर्फ कैश फ्लो बेहतर होता है, बल्कि रिस्क भी कम होता है। इन्वेंट्री की नियमित जांच करें और ज़रूरत के हिसाब से ही खरीदें। मान लीजिए आपने एक नई मशीन खरीदी, तो वह पैसा किसी और ज़रूरी चीज़ पर नहीं लगा सकते। इसलिए हर निवेश से पहले सोचें कि क्या वह सबसे अच्छा विकल्प है। कैश रिजर्व बनाने के लिए हर महीने थोड़ी बचत करें। इस पैसे को अलग रखें और सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करें। इससे बिजनेस में सुरक्षा बनी रहेगी। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम चलाने से पुराने ग्राहक बार बार खरीदते हैं। इससे आपकी बिक्री और मुनाफा दोनों बढ़ते हैं। मार्केटिंग में इमोशनल कनेक्शन बनाना जरूरी है। इससे ग्राहक आपके ब्रांड से जुड़ते हैं और बार बार खरीदते हैं। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नए आइडियाज अपनाएं और पुराने तरीकों को सुधारें। इससे बिजनेस में ग्रोथ आएगी। जोखिम की पहचान करने के लिए अपने कस्टमर बेस, मार्केट ट्रेंड्स और ऑपरेशन का नियमित विश्लेषण करें। इससे आप समय रहते तैयारी कर सकते हैं। बाजार में बदलाव का विश्लेषण करें और देखें कि कौन-कौन से ट्रेंड्स आपके बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं। इससे आप समय रहते अपने बिजनेस मॉडल को बदल सकते हैं। ऑडिट की प्रक्रिया से आप अपने खर्च और ऑपरेशन की जांच कर सकते हैं। इससे बेकार खर्च हटाने में मदद मिलती है और एफिशिएंसी बढ़ती है। नेगोशिएशन स्किल्स से आप बेहतर डील कर सकते हैं और खर्च कम कर सकते हैं। इन स्किल्स को सीखने से बिजनेस में फायदा होता है। फाइनेंशियल एनालिसिस से आप अपने बिजनेस की स्थिति समझ सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यह स्किल हर व्यवसाय के लिए जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स से आप अपने टीम, कस्टमर और सप्लायर से बेहतर संबंध बना सकते हैं। इससे बिजनेस में स्थिरता और ग्रोथ आती है। हर समस्या का समाधान तुरंत करें। इससे बिजनेस में स्थिरता बनी रहती है और बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। कैश फ्लो का विश्लेषण करने से आप अपने खर्च और इनकम का संतुलन समझ सकते हैं। इससे बिजनेस में ग्रोथ और स्थिरता आती है। मुनाफा बढ़ाने के लिए नए प्रोडक्ट, बेहतर सर्विस और एफिशिएंसी पर ध्यान दें। इससे बिजनेस में ग्रोथ और लाभ दोनों मिलते हैं। इन्वेंट्री की नियमित जांच से आप फालतू सामान से बच सकते हैं और कैश फ्लो बेहतर बना सकते हैं। हर खर्च का विश्लेषण करें और देखें कि क्या वह सबसे अच्छा विकल्प है। इससे आप फालतू खर्च से बच सकते हैं। कैश रिजर्व बिजनेस में सुरक्षा और स्थिरता देता है। इसे बनाना और बनाए रखना जरूरी है। कस्टमर सर्विस से पुराने ग्राहक बने रहते हैं और बिजनेस में ग्रोथ आती है। सर्विस को लगातार सुधारें। मार्केटिंग में सही रणनीति अपनाएं और ग्राहकों की ज़रूरतों को समझें। इससे बिक्री और ब्रांड वैल्यू दोनों बढ़ती है। फाइनेंशियल प्राथमिकता तय करने से आप सही दिशा में निवेश कर सकते हैं और बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं। जोखिम प्रबंधन की रणनीति से आप संकट के समय में नुकसान कम कर सकते हैं। पहले से तैयारी करें और रिस्क को पहचानें। बाजार बदलाव के लिए रणनीति बनाएं और नए ट्रेंड्स को अपनाएं। इससे बिजनेस में स्थिरता और ग्रोथ आती है। ऑडिट से आप अपने खर्च और ऑपरेशन की जांच कर सकते हैं। इससे बेकार खर्च हटाने में मदद मिलती है। प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे नेगोशिएशन, फाइनेंशियल एनालिसिस और कम्युनिकेशन से बिजनेस में ग्रोथ आती है। इन्हें सीखना जरूरी है। छोटी समस्याओं का जल्दी समाधान करने से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। तुरंत पहचानें और समाधान करें। इन 13 फाइनेंशियल सबक से आप अपने बिजनेस को मजबूत बना सकते हैं। हर टिप को अपने रोजमर्रा के निर्णयों में लागू करें और ग्रोथ पाएं। फाइनेंस की समझ और सही रणनीति से हर छोटा व्यवसाय बड़ा बन सकता है।
इन सबकों को अपनाएं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले जाएं। आपके बिजनेस की सफलता के लिए शुभकामनाएं। इन फाइनेंशियल सबकों को अपनाकर आप अपने व्यवसाय को सुरक्षित, लाभदायक और स्थिर बना सकते हैं। आगे बढ़ें और सफलता पाएं।